इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम द्विघात समीकरण यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको सॉल्व करने की विधियां देखेंगे, कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, हम वैसे तो पिछली साल यानी कि 1-2 साल पहले तक 2021 तक इसमें कोरोना से पहले 3 विधियां होती थी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। कौन कौन सी होती थी? एक थी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी थी हमारी श्रीधराचार्य विधि, जो फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, श्रीधराचार्य सूत्र यानी श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तीसरी थी पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 थी, लेकिन कोरोना आया, सब कुछ बहा के ले गया, बाढ़ के जैसे आया ये तूफान, बाढ़ और सब कुछ बहा के ले गया। ठीक है, किसी किसी की संपत्ति, रुपए लेके गया, किसी की जान गई, किसी का माल गया। ठीक है, जान माल से बहुत हानि हुई है, उसी में हमारी भी हानि हुई है, आप लोगों की भी हानि हुई है। उसमें क्या हानि हुई है कि जो पूर्ण वर्ग विधि थी ये डिलीट कर दी, कैंसिल कर दी। तो अब बची है सिर्फ 2, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि। गुणनखंड विधि हमने 8th में 9th में बहुत अच्छी तरह से सीखी है। जिस किसी ने भी ना सीखी है तो बस इतना तो ध्यान रखना, इतना तो सबको ही ध्यान होना चाहिए कि गुणनखंड किए कैसे जाते हैं। याद है? वो भी भूल गए, कोई बात नहीं, हम रिवाइज कराएंगे, हम कराएंगे, हम कैसे होते हैं ये भी आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो इस वाले लेक्चर में, आज के जो लेक्चर में मुख्य जो इम्पोर्टेंस जो दी जाएगी वो सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि को ही बताया जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? फैक्टराइज यानी कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि, गुणनखंड यानी कि गुणा वाले खंड, यानी कि ऐसे खंड जिनमें गुणा हो, यानी कि ठीक है, वह विधि जिसमें गुणा के रूप में लिख लिया जाए उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि कहते हैं। तो गुणनखंड विधि को अब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, इनको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि होती कैसी है? अगर ना पता तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन हो, कुछ भी हो, कैसा भी द्विघात समीकरण, उसको सबसे पहले मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। मानक रूप क्या होता है कि ax² + bx और + c = 0। मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ठीक है ना, इसमें हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। और देखो ये वाला, ये हमारी पहले से ax² यानी x², उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, ये तो पहले से दी गई है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक, इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, ओके ना। तो अब कन्वर्ट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, वो भी बताते हैं, घबराओ मत, बताते हैं, डोंट वरी। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, x² में कितने का गुणा हो रहा है वो देखते हैं। कितने का हो रहा है? कितने का हो रहा है x² में? कहना हो ही नहीं रहा, हो रहा है कहीं? नहीं हो रहा, नहीं। अरे भाई हो रहा है, कितने का? 1 का, क्योंकि जिसमें कुछ नहीं होता उसमें 1 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान, सबका मालिक 1। तो क्या है? 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 1 यानी कि जो 1 है कोएफिशिएंट x² का, उसका लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10। 1 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 10 आया ना। तो 10 को हमने इधर लिख लिया, ठीक, 10 को लिख लिया।
अब 10 के इस तरह से फैक्टर करते हैं, 10 के इस तरह से फैक्टर करते हैं कि जोड़ने घटाने, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर, यानी कि 10 के इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना है? 3। कितना है? 3। कितने हैं? 3। तो 3 आना चाहिए, यानी कि कितने आने चाहिए? 3। 1 2 3 आने चाहिए। तो कैसे आएगा? तो हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं, तो करिए फैक्टर। 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आता है, 5 1 बार में आता है 5 के पहाड़े में। अरे इतनी जल्दी, वेरी गुड। 2 5 जा 10, 2 पंजे 10 हो गया। अब हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, -3x को भी, 3x को देखो चेंज करेंगे, क्योंकि 3 को ही हमें चेंज करना है, तो 3 को चेंज करेंगे। 3 को चेंज कैसे करेंगे? 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 फैक्टर आए हैं, एक 2 और एक 5। तो 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं, अगर हम 5 में से 2 को माइनस करते हैं, तो कितना आंसर आता है? कितना आता है? 3.5। अरे वो 4 बता रहे हैं, अरे 4 आता है, वो 5 बता रहे हैं भैया। देखो तो उनसे पूछो कितना आता है? 2। अरे भाई कितना आएगा आप बताओ? 3। अच्छा ठीक, यानी कि 5 में से 2 घटाया तो कितने आंसर आएगा? 3। तो यानी कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 - 2 यस माइनस का 10 बराबर 0 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, वेरी गुड। आगे एक्स स्क्वायर ऐसा ही माइनस का 5 में माइनस का, और ये एक्स का सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? -5, ये क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का 5 का एक्स में मल्टीप्लाई, तो 5x। ठीक, कोई डाउट? नो डाउट। फिर उसके बाद माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस का 10 ऐसा ही उतार दिया, और इक्वल 0, बिल्कुल सेम ऐसा ही उतार दिया। अब क्या करेंगे? 2 के पेयर देखेंगे, 2 के पेयर देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी कि ऐसी संख्या जो इधर भी हो इधर भी हो, है कुछ, क्या है? x। तो क्या बचा? x माइनस इधर से क्या बचा? 5, ठीक, प्लस इनमें से कुछ। अब इन दोनों में से ऐसी संख्या जो दोनों में हो, देखो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, यानी कि 2 के पहाड़े में ये भी आता है और 2 के पहाड़े में ये भी आता है, तो 2 क्या हो गया? कॉमन। x आएगा कॉमन? नहीं आएगा, क्योंकि इधर तो है इधर नहीं है, तो x नहीं आएगा, तो सिर्फ 2 कॉमन आया। 2 कॉमन आया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता और 1 लिखते नहीं है, तो इधर से क्या बचा? x। माइनस है तो माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्लस कॉमन लिया तो माइनस का माइनस बचा। 10 कितने बार में आता है? 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है? 5 बार में, तो 5 ऐसा ही उतार दिया बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों की अब 2 पेयर बन गए। इन दोनों में देखो x - 5 इधर भी है, x - 5 इधर भी है, तो x - 5 क्या हो गया? इनमें से दोनों में से कॉमन आ गया ना। इधर क्या बचा? इधर से बचा x प्लस, तो प्लस, और इस वाले में से क्या बचा? ये 2, तो ये आ गया x - 5 इंटू x प्लस 2। ठीक, 2 आ गए। अब अगर आपको सबको पता है कि ये जब 2 संख्याएं आती हैं, तो इनमें से एक ही, यानी कि x का एक मान हो सकता है। क्या? यदि x - 5 बराबर 0 होगा, तो x बराबर, यानी कि या तो ये 0 होगा या फिर x प्लस 2 बराबर 0 होगा। एक तो 0 होगा, तो एक 0 होगा, तो हमने क्या किया? x - 5 बराबर 0 पहले हमने रख के देखा, तो x बराबर कितना आया? यहाँ से 5, एक वैल्यू x की क्या आई? 5, यानी कि एक x का मान आया है 5। यहां से x बराबर, ये प्लस का 2 इधर जाएगा, तो माइनस का 2, यहां से x बराबर माइनस का 2। अरे एक 5 और एक माइनस का 2, इसका मतलब है x के कितने मान आए? 2। कैसे सॉल्व हुआ भाई? कैसे? यानी कि 2 कैसे आ गए? हमने तो सिर्फ एक बार कैलकुलेशन की, एक बार, यहाँ तक तो एक, यानी कि सवाल तुम्हारा एक था, आंसर 2 एक ही बार आ गए। तो सीधी सी बात है, अगर x की पावर 1 है तो सॉल्यूशन इसका 1 होगा,
अगर 2 है तो 2 होंगे, 3 है तो 3 होंगे, अगर x की पावर 4 है तो 4 सॉल्यूशन होंगे, अगर x की पावर 5 है तो 5 सॉल्यूशन होंगे। देखो अब अगला प्रश्न, अगला क्या है ये वाला, यहां पर भी मेथड बिल्कुल सेम। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, 2 का क्या करते हैं अचर वाले में गुणा, कितना हो गया 2 छंग 12, 2 6 12, 12 के फैक्टर किए तो 2 कितने बार में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 बार में, अरे ये भी हो गया ठीक। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर ऐसा ही रखा, प्लस इसमें कोई कोफिशिएंट इसका दिखाई दे रहा है, x का कोई कोफिशिएंट है नहीं है, क्या 0 है ना। अभी अभी बताया था कि जब किसी का कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो कितना होता है 1, तो 1 है, तो कितना है कोफिशिएंट इसका 1, और 1 को क्या ले सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, तो क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 6 बराबर 0 लिख सकते हैं ठीक। 2x स्क्वायर ऐसा ही, प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई 4x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 का x 3x माइनस का 6 बराबर 0, इस तरह से हमने लिख लिया ठीक। अब वही जैसे कि इधर 2 2 के पेयर बनाए थे तो इधर भी 2 2 के पेयर हम बनाएंगे, तो बना लिए। कुछ कॉमन है, 2 इधर भी है, x इधर भी है, तो 2x कॉमन आ गया, आया ना। तो इधर से क्या बचा सिर्फ x और इधर से प्लस का 4, सॉरी 2, कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है। इधर से माइनस कॉमन आ गया, 3 इधर भी है और 6, तो 3 2 जा 6, यानी कि 3 उधर भी है, तो 3 तो कॉमन आ गया। और ये माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि उसका कारण भी है, क्योंकि हमें यहाँ पे x प्लस का था, यहाँ पे प्लस का है तो इधर भी प्लस का ही चाहिए, जब तक माइनस निकालेंगे नहीं प्लस आएगा नहीं, तो इसलिए क्या किया माइनस को निकाल लिया है। तो माइनस निकाल लिया तो क्या बचा x, माइनस निकाल लिया तो प्लस हो गया, माइनस में से माइनस निकाल दिया तो क्या बचा प्लस, ठीक है। तो जैसे कि किसी के पास कर्जा है, कर्जा भर दिया तो क्या हो गया वो पॉजिटिव हो गया, धनी हो गया, यानी कि नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में आ गया भाई। 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है तो 2 लिख दिया बराबर 0। इन दोनों का फिर से देखेंगे, कुछ कॉमन है तो x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 उधर भी है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचा 2x, इधर से माइनस का 3 ठीक। वही फिर से यदि x प्लस 2 बराबर 0 आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आया। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, सॉल्व कर लिया। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लो इसमें भी कितने वैल्यू आए हैं, 2 मान आए हैं। कोई कंडीशन अगर ऐसा आ जाए, कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसमें x कट रहा हो, यानी कि x इधर आ रहा है डिवाइड में, मान लो x कॉमन आके 0 आ रहा है, तो काट नहीं देंगे हम, कहीं काटेंगे नहीं, काटने से क्या होता है मूलों का नाश होता है, यानी कि सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे। तो कभी भी x या y जेड कभी काटते नहीं है, सिर्फ संख्याएं काट सकते हैं, यानी कि क्या हम सिर्फ नंबर्स को काट सकते हैं, अचर संख्याओं को काट सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को काट सकते हैं, ना कि वेरिएबल्स को, यानी कि चर संख्याओं को कभी भी नहीं काटेंगे। उससे जो होगी कैलकुलेशन से हमारी जो मूलों का होगा क्या हो जाएगा, कम कट जाएंगे, मूल कट जाएंगे, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन कम हो जाएंगे, तो इसलिए काटेंगे नहीं। तो क्या है कि ऐसे ही हमारा जब 2 है तो 2 आया है, इधर भी 2 x की पावर थी तो x के बाद 2 आया है। इस तरह से ये सवाल हमने किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका अच्छी तरह से। फिर अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पहले का तीसरा, 2x रूट 2x स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2x स्क्वायर ठीक, प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अरे भाई इतना कठिन सवाल रूट में आ गया भाई, हम पे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, करेंगे, करके दिखाएंगे, देखो कैसे करते हैं। अरे भाई हम तो ऐसे सवाल देख के डर गए। अरे 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, अरे ये भी थोड़ा, अरे है ही नहीं, ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि मानव रूप जैसा ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे बनाएंगे। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है ax स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, यानी कि bx प्लस का प्लस c 1/8,
सी 1/8 है, तो क्या करेंगे हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे बताएंगे, पहले ये कर लें। सबसे पहले बताया था रूट यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट √2 का मल्टीप्लाई, ठीक करेंगे कितना आएगा, ठीक है √2 का 5√2 में मल्टीप्लाई किया तो 5 तो ऐसा ही रहा, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई तो 2, तो कितना आ गया 10, तो कितना आया 10, ठीक 10 को क्या लिख सकते थे 5 × 2 फैक्टर किए तो, ठीक है ना। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम, 7 को 5 + 2, तो √2 एक्स स्क्वायर ऐसा ही प्लस 5 को क्या 7 को क्या लिख दिया 5 + 2 एक्स और प्लस 5 √2 = 0, इनको ऐसा लिख दिया। कोई डाउट इनमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 10 के फैक्टर किए तो 2 और 5, ठीक कर दिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना किया तो 2x, तो 5√2 ऐसा ही रख दिया। यहाँ तक तो आपको समस्या नहीं है, कहीं है नहीं। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, हाँ भाई √2 इधर है इधर नहीं है तो कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर इधर है इधर x है, अरे कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा √2, इधर से बचा x प्लस 5 क्योंकि x तो कॉमन ले लिया है। अब इधर इस 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया। और तो इसका मतलब √2 इधर भी है और √2 इधर भी है, तो इसका मतलब है इन दोनों से √2 कॉमन आ गया, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है तो लिख दिया है। तो इधर से क्या बचा है सिर्फ √2 और इधर से x प्लस इसमें से √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा 5 = 0 बचा है, ठीक है। अब देखो √2 + 5 इधर भी है, √2 + 5 इधर भी है, तो इसका मतलब है दोनों में ये कॉमन, तो इधर से क्या बचा x + √2 = 0, तो इधर से क्या करेंगे एक बार ये 0 और एक बार ये 0 रखेंगे, ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है, ये हमने सिर्फ वर्ग बताया है, ठीक है रफ वर्ग, जैसे कि इसे हम काट भी सकते हैं लेकिन काट नहीं रहे हैं, ठीक है काट नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बता दिए। तो क्या हो गया, एक बार √2 x + 5 = 0 होगा यदि इफ, और एक बार होगा x + √2 = 0, दो समीकरण होंगे, तो इस बार क्या होगा x प्लस का √2 = 0, तो इससे क्या होगा x बराबर क्या आ जाएगा √2, और वो भी कैसा आएगा ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का √2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ से √2 ये प्लस का है तो ये x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 5 इधर माइनस का 5 हो जाएगा अपॉन ये √2 जो डिवाइड मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 2 आई है, कितनी आई है 2। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है देखो देखते हैं, ठीक है ना, इसको तो कोई डाउट नहीं है, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 इस दोनों के नीचे 1, 8 एलसीएम ले लिया मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 में 2 में 8 तो x स्क्वायर माइनस का इसमें किया तो 8x इधर किया तो प्लस का 1 इक्वल बचेगा नीचे डिवाइड में 8, डिवाइड वाला उधर कर दिया तो मल्टीप्लाई, और 0 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 0। इस तरह से इसको हमने क्या किया सॉल्व कर दिया, ठीक कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब क्या करेंगे 16 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 बन जा 16 और 16 के फैक्टर करेंगे इस तरह से कि जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए बीच वाला, बीच में कितना 8, तो 4 4 कर दिया हमने 2 2, ठीक है एक साथ लगा करके हमने अलग अलग कर दिया, ठीक क्या आ गया 4 4, तो 4 यानी कि +4 कितना होता है 8 और 4 4 जा 16, अरे फैक्टर हो गया, तो 16 को यानी कि 8 को क्या लिख सकते हैं 4x 16x ऐसा लिखा, माइनस 8 को क्या लिख दिया 4 + 4 × x प्लस का 1 = 0, ठीक। अब 16x² ऐसा ही माइनस 4x इसका मल्टीप्लाई माइनस का 4x प्लस का 1 = 0, इन दोनों में से कुछ कॉमन दो दो का पेयर फिर से बना लिए, कुछ कॉमन है 16 इधर है इधर 4 है तो इसका मतलब 4 कॉमन है, x इधर भी x इधर भी तो 4x कॉमन हो गया, ठीक। 4 के टेबल में 16 4 बार में आता है
एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स बचा माइनस का, यहाँ पे 4x तो था ही था, 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस, माइनस क्यों कॉमन लिया, यहाँ पे 4x प्लस का है, यहाँ पे 4x माइनस का है, और अगर माइनस में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस बचता है, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस तो 1 कॉमन ले लिया, ठीक 1, क्योंकि वो 1 का तो हर किसी में मल्टीप्लाई होता ही होता है। तो इधर 4x बचा, इधर से प्लस था, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का बचा 1, वैसा ही, ठीक 4x माइनस 1 इधर भी, 4x माइनस 1 इधर भी, तो 4x माइनस 1 दोनों में से कॉमन, तो क्या बचा इधर 4x माइनस 1, 4x ये बचा और माइनस का 1 ये बचा। एक बार क्या करेंगे, बराबर 0, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस का 1 इधर प्लस का, और ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में, ठीक है। और यदि ऐसे ही अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, क्योंकि सेम है तो बराबर है तो क्या आएगा बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो ये थे आपके 4 प्रश्न, एक प्रश्न और बचा है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल 0। ये जो प्रश्न है वैसे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कुछ लोग कैसे होते हैं जो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन हम करा रहे हैं, और जो कर सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, ठीक है। तो देखो क्या है कि, और ये जो प्रश्न है आपका सबसे लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वैसा ही बिल्कुल सेम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 100 का 1 में मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 100 के फैक्टर करेंगे इस तरह से कि जोड़ने या घटाने पे 20 आ जाए, तो 10 ढाई 100 यानी कि 10 + 10 कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इसके फैक्टर को 10 से ही कर दिया, तो 10 ढाई 100, तो 10 + 10 तो 100x² ऐसा ही माइनस 10, 20 को क्या लिखते हैं 10 + 10 x और प्लस 1 बराबर 0। 100x² ऐसा ही माइनस इसका गुणा तो 10x, इसका माइनस का 10x और माइनस प्लस का 10, ठीक बराबर, कोई डाउट। इन दोनों में 10 कॉमन, इधर वाले में तो 10 कॉमन, x इधर भी है x इधर भी है तो 10x भी कॉमन, क्या आया 10x कॉमन, तो इधर से क्या बचा 10 और एक x बचा, माइनस का 10x कॉमन हो चुका था तो 1 बचा, ठीक है। इधर से माइनस का 1 बचा, तो इसमें से 10x था माइनस का 1, जैसे कि अभी किया था, तो इधर से क्या बचा 10x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक। फिर से देख लो एक बार, यहाँ पर 100 थे तो 10 कॉमन इधर से ले लिए तो क्या बचा 10x, माइनस तो माइनस 10x कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ पर 10x है प्लस का 1, माइनस है हमें यहाँ पे प्लस चाहिए तो क्या किया माइनस को कॉमन लिया, माइनस कॉमन से डायरेक्ट माइनस होता नहीं है, तो क्या करते हैं माइनस का 1 लिख लिया, ठीक है। माइनस भी लिख सकते हैं, तो लेकिन हमने 1 लिख लिया, माइनस का कॉमन लिया, माइनस से माइनस का कॉमन ले लिया तो क्या बचा प्लस का 10x बचा, यहाँ पे प्लस था प्लस से माइनस का कॉमन लिया इसका मतलब माइनस का बचा है। इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन है, क्या है 10x माइनस का 1, तो इधर से क्या बचा 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अरे ये तो होल स्क्वायर हो जाते हैं, वो भी हो गया ये भी हो गया। एक बार क्या करेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। एक सॉल्यूशन दोबारा से, यदि 10x ये वाला माइनस का 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। अरे बिल्कुल से दोनों डिट्टो है, इसका मतलब है कि ये होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो ये था आपकी पूरी प्रश्नावली। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर करना न भूलें, ठीक है। तो ये आपकी थी अगली, यानी कि इसके बाद अब हम इनके क्वेश्चंस अगले करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि जो भी बचे हुए हैं वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को हम इतना अच्छे से कोशिश करके बताते हैं, तो आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हैं,
एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, शेयर करो और कमेंट करो, ओके ना? तो करिए प्लीज़, ठीक है। और हमारे चैनल को लोगों के पास इतना पहुंचाओ कि लोग हमारी ये लेक्चर को देखने के लिए लाइन लगाएं, यानी कि पहले से वो वेट करें कि हमारी वीडियो जैसे ही पड़ेगी 6 बजे वो तुरंत देख लें। तो इस तरह से आप लोग इनको नोटिफाई कीजिए। और आपको पता है हमारी वीडियो कितने बजे से पड़ती है? 6 PM पे पहुंच जाती है आपके पास, ठीक है ना? कितने पे? 6 PM पे पहुंच जाती है। तो पहुंचाइए लोगों के पास, प्यार दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।